हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। ए. बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य यास घटाकर। बी. बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य हास घटाकर तथा विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर। सी. बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य हास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर तथा उपदान जोड़कर। डी. बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। सही जवाब है सी. बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर तथा उपदान जोड़कर। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बी. संयुक्त राष्ट्र संघ। सी. एक अमेरिकी व्यापार संगठन। डी. गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। सही जवाब है डी. गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। पीली क्रांति किसके उत्पाद से संबंधित है? ए. खाद्यान्न के। बी. मत्स्य के। सी. तेलहन के। डी. दुग्ध के। सही जवाब है सी. तेलहन के। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ए. गांधीवादी व्यवस्था पर। बी. समाजवादी व्यवस्था पर। सी. पूंजीवादी व्यवस्था पर। डी. मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सही जवाब है डी. मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? ए. सेवा कर। बी. शिक्षा कर। सी. सीमा कर। डी. मार्ग कर। सही जवाब है डी. मार्ग कर। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? ए. आकलन समिति। बी. सार्वजनिक लेखा समिति। सी. विशेषाधिकार समिति। डी. हिसाब किताब की जांच समीक्षा समिति। सही जवाब है बी. सार्वजनिक लेखा समिति। राजकोषीय नीति का उद्देश्य है ए. निर्यात को बढ़ावा देना। बी. आर्थिक विकास की गति को तेज करना। सी. उद्योगों को उदारता से आरण उपलब्ध कराना। डी. उद्योगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। सही जवाब है बी. आर्थिक विकास की गति को तेज करना। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है
ए. केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, बी. वार्षिक बजट तैयार करना, सी. राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, डी. संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। सही जवाब है ए. केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। 2. भारत सरकार के आरण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. नहीं 1 और नहीं 2। सही जवाब है बी. केवल 2। अल्प विकसित राष्ट्र की विशेषताएं हैं। ए. उच्च जनसंख्या, वृद्धि, बी. उत्पादकता का निम्न स्तर, सी. जीवन निर्वाह का निम्न स्तर, डी. उपर्युक्त सभी। सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। मानव विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार विश्व के 188 देशों में भारत किस स्थान पर है? ए. 121वें, बी. 128वें, सी. 130वें, डी. 168वें। सही जवाब है सी. 130वें। सत्य विकास का शाब्दिक अर्थ है ए. टिकाऊ बना रहे, बी. सरकारी अधिकारियों का विकास, सी. मूल्य विकास, डी. शुद्ध व्यय। सही जवाब है ए. टिकाऊ बना रहे। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ए. 2002, बी. 2005, सी. 2007, डी. 2017। सही जवाब है सी. 2007। वर्ष 2017 से 18 में तेलहन का कुल उत्पादन हुआ है। ए. 30.64 मिलियन टन, बी. 98.61 मिलियन टन, सी. 111.52 मिलियन टन, डी. 141.24 मिलियन टन। सही जवाब है ए. 30.64 मिलियन टन। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक NABARD की स्थापना कब की गई? ए. 1985, बी. 1984, सी. 1982, डी. 1980। सही जवाब है सी. 1982। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में कौन सी अनुसूची में 12 औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं? ए. अनुसूची ए, बी. अनुसूची बी, सी. अनुसूची सी, डी. अनुसूची डी। सही जवाब है बी. अनुसूची बी। HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? ए. हटिया, बी. मुरी, सी. जपला, डी. खेलारी। सही जवाब है ए. हटिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत कब हुई थी? ए. मार्च 2010, बी. जून 2011, सी. अप्रैल 2012, डी. नवंबर 2000। सही जवाब है बी. जून 2011। संथाल परगणा काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ए. 1950, बी. 1945, सी. 1955, डी. 1949।
सही जवाब है डी 1949। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? ए अगस्त 2001, बी अप्रैल 2000, सी नवंबर 2002, डी जून 2000। सही जवाब है ए अगस्त 2001।